सच्चाई प्रकट होने दे, अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए, भाई भगत सिंह के द्वारा। सितंबर 26। परमेश्वर के चुनाव के रहस्य। संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, लेकिन वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 पद में। अगर परमेश्वर का एक बच्चा स्वर्गीय कनान का आनंद मनाना चाहता है तो उसका जीवन संसार और संसार के तौर तरीकों और भोग विलासता से पूरी तरह से अलग होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि चारों तरफ परमेश्वर के लोगों में एक सूखापन है। उनके पास अच्छी शिक्षा है, फिर भी वे अंधे और सूखे हैं। इसका एक कारण यह है कि अनेक लोग संसार के साथ वाचा बांधते और समझौता करते हैं। कुछ लोगों का समझौता कपड़ों और फैशन में होता है, कुछ का वैवाहिक संबंधों में और दूसरे काम धंधों में समझौते करते हैं। ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रबंध को कैसे जान सकते हैं? वह हमारी स्वर्गीय रोटी और पानी है और वह हमें भरपूरी से तृप्त करता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप उसके प्रति ईमानदार रहें। इसका अर्थ शायद यह होगा कि कुछ लोगों को एक लंबा समय तक अविवाहित रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए एक ऐसा पति या पत्नी पाना मुश्किल होगा जो वास्तव में आत्मिक हो। लेकिन ऐसी अविवाहित अवस्था उस भोग विलास के जीवन से अच्छी है जिसमें आत्मिक सूखापन है। फिर मंदिर का निर्माण करने का समय काल आया। परमेश्वर ने दाऊद को चुना और उसके बहुत सालों तक पीड़ा सहने के बाद उसे स्वर्गीय नमूना दिया गया। पहला इतिहास 28 अध्याय का 19 पद। परमेश्वर ने दाऊद को मंदिर के निर्माण की जगह भी दिखाई। दाऊद ने सुलेमान को नमूना और निर्माण की सामग्री दी और उसने मंदिर का निर्माण किया। सुलेमान के समय में शांति बनी रही और सारा काम न सिर्फ शांति के समयकाल में पूरा हुआ, बल्कि निर्माण का सारा काम भी पूरी तरह से एक शांत और निशब्द वातावरण में तब तक चलता रहा जब तक वह परमेश्वर द्वारा बताए गए नमूने के अनुसार वह हूबहू पूरा न हो गया। तब राजा और प्रजा बलिदान और भेंट लेकर आए और एकाएक स्वर्ग से आग गिरी और पूरा मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर गया। परमेश्वर ने उसकी प्रजा की अगुवाई कैसे की थी, उन कदमों पर ध्यान दे। उसने पहले व्यक्तिगत रूप से अब्राहम, फिर इसहाक और फिर याकूब की अगुवाई की और फिर वह अपने लोगों को मिस्र में ले गया। वहां से वह उन्हें जंगल में ले आया, फिर कनान में, फिर मंदिर के निर्माण में और फिर परमेश्वर की उस महिमा में जो स्वर्गीय वैभव और सामर्थ्य के साथ उसके लोगों के बीच में आ बसी थी।